reproduction in animal. The production of a new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. किसी भी existing organism से new organism का production को reproduction कहते हैं. Reproduction is essential for the survival of a species on the earth. Reproduction अर्थ पर किसी भी species के survival के लिए जरूरी है. The process of reproduction ensure continuity of life on earth. Reproduction का प्रोसेस लाइफ अर्थ के ऊपर लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है. रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम. रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन होता है तो ह्यूमन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और ये कंटिन्यूटी रिप्रोडक्शन के द्वारा आता है कि अर्थ पर आने वाले समय में ह्यूमन प्रेजेंट रहेंगे. रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट. रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट से कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लेकर जन्म लेता है. द न्यूली बॉर्न एनिमल इज कॉल्ड यंग वन. रिप्रोडक्शन के द्वारा जो न्यूली बॉर्न एनिमल आता है उसको यंग वन बोलते हैं या ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर टू मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction. The production of new organism from a single parent without the involvement of a sex cell or gamete is known as asexual reproduction. यानी कि किसी सिंगल पेरेंट से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल, बिना सेक्स सेल के इन्वॉल्वमेंट के, बिना गेमेट के इन्वॉल्वमेंट के किसी भी सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. Asexual reproduction, only one parent is needed to produce a new organism. In asexual reproduction में केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए. Some of the example of asexual reproduction are binary fission in amoeba and budding in hydra. अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है और हाइड्रा के अंदर बडिंग प्रोसेस होता है. ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का. द यंग वन प्रोड्यूस इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट. यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो यंग वन प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, क्लोन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The production of a new organism from two parents by making use of their sex cell or gametes is called sexual reproduction. यानी कि दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट में एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है यूजिंग देयर सेक्स सेल और गैमेट्स. इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो पेरेंट्स से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है यूजिंग देयर सेक्स सेल और गैमेट्स. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए. द ह्यूमन, फिश, कैट एंड डॉग्स ऑल रिप्रोड्यूस बाय मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि ह्यूमन, फिश, कैट, डॉग ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं. द यंग वन प्रोड्यूस्ड इज नॉट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स का नहीं होता है. जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन पैदा होता है, एग्जैक्ट कॉपी पैदा होता है, वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता. गेमेट्स. द सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गेमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें गेमेट्स नाम दिया गया है. द मेल गेमेट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म. मेल गेमेट को स्पर्म बोलते हैं. एंड द फीमेल गेमेट इन एनिमल इज कॉल्ड एग और ओवम. और फीमेल गेमेट को एग बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं. द न्यू सेल which is formed by the fusion of a male gamete and a female gamete is called zygote. यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से जो नया सेल फॉर्म्ड होता है उसे जाइगोट कहते हैं. ए जाइगोट इज ए सिंगल सेल विच कंटेन वन न्यूक्लियस. जाइगोट एक सिंगल सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ ए
male gamete with a female gamete to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization। यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के बीच में फ्यूजन होता है, उसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया है। द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विथ एन एग और ओवम टू फॉर्म ए जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर स्पर्म और ओवा मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। In human being, the process of fertilization is the meeting of a sperm cell and from the father with an egg cell from the mother to form a fertilized egg cell called zygote। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में फादर से स्पर्म सेल और मदर से एग सेल के बीच में फ्यूजन होता है और उससे जाइगोट बनता है। ऑल दी multicellular animal including humans start their life from a single cell called zygote through sexual reproduction। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो अपना लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट स्पर्म एंड ए फीमेल गेमेट एग ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल एनिमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट एग का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन्स, काउ, डॉग्स, कैट, लाइन, ये सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। द फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट स्पर्म एंड ए फीमेल गेमेट एग टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल एनिमल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट एग का फर्टिलाइजेशन फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला गया है। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग एंड मोस्ट फिशेज। फ्रॉग में और ज़्यादातर मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। थैंक यू।